अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे चल रहा है छोटी सी चोरी घपला, मतलब कि जो एसीपी शीट लगने वाली है इसका कलर कैसे बताएंगे कि ये फेड होएगा कि नहीं होएगा। बोलता हूँ ना। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा, टेम्परेचर दिल्ली गुड़गांव से तो कम है, लेकिन ह्यूमिडिटी है, आपको स्वेटिंग जल्दी आ जाएगी। गंदी सी आदत है कि जब मैं रोड पे चलता रहता हूँ ना तो बस यही देखता रहता हूँ यहाँ इंटीरियर में क्या चल रहा है, एक्सटीरियर में क्या चल रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्टर चोरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो मैं देखता रहता हूँ। तो अभी यहाँ पे कोई चोरी नहीं हो रही है, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ जो काम चल रहा है एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से कोई कमर्शियल आउटलेट बन रहा है, तो मैं आपको पार्टीशन दिखाता हूँ एक्चुअल में प्लाई में पार्टीशन होती कैसे। कई लोग पूछते हैं यार पार्टीशन कैसे होती है, दीवारों में जो सीलिंग में हाइट होता है वो कैसे बनता है। तो अब मैं मेरे संवाददाता कैमरामैन से कहूँगा, अब ये देखो, ये देख रहे हो, ये बेसिकली पार्टीशन है। अब इसका मैं आपको वो सिखाता हूँ कि क्या क्या लगा हुआ है। ये बेसिकली जो ये पॉइंट है, ये चीज़ एक बैटन है, ये यहाँ पे 12 mm की प्लाई डाली हुई है। इस बैटन को दीवार में पहले ठोका गया है, साइड में पिलर बीम से स्ट्रेंथ लेके लिए, जो ऊपर वो बीम में ठोका गया है वहाँ पे। फिर इस बैटन को यहाँ से भी सपोर्ट दिया गया। उसके बाद दोनों तरफ से 12 mm की प्लाई डाली है। अब इसके अंदर आप लैमिनेट लगा सकते हो, फिर विनीर लगा सकते हो, या इसके नीचे ग्लास खड़ा कर सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें। और मैं आपको नॉर्मल चीज़ दिखाता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ स्प्रिंकलर कैसे होते हैं। अब ये स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर में एक रेड कलर की ग्लास की ट्यूब होती है। जब आग लगती है तो एक ग्लास फटता है, और बीच में जो एक पानी को जिसने ग्लास ने रोका हुआ है वो वहाँ से पानी आ जाता है। और यहाँ पे ये रिजिड मूवमेंट है। ये बेसिकली रेड कलर की पाइपलाइन है। ये छोटी लाइन है, मेन हेड जो हेडलाइन होती है वो अलग होती है, उसका साइज़ भी बड़ा होता है। तो कल को आग लगी तो वो ग्लास पिघल जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं टाई रॉड। 6 mm की आती है, 8 mm की आती है, 10 mm की आती है। इसका काम होता है अगर छत में कोई भी चीज़ टंगानी है तो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये एसी का यूनिट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एसी का यूनिट है। छत में टाई रॉड को पहले फास्टनर से ड्रिल किया, 8 mm का फास्टनर मारा, उसके अंदर टाई रॉड फिक्स किया और उसको नीचे से नट बोल्ट के थ्रू कस के लगा दिया। तो आई थिंक आपको मैं काफ़ी टेक्निकल नॉलेज दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो हो रहा है केबल ट्रे, वो होती है केबल ट्रे। केबल ट्रे का मतलब हो गया कि जितनी भी हैवी वायर्स हैं नीचे ना दिखाई दे, वो केबल ट्रे पे रख के उसको केबल टाई से क्लिप कर देते हैं और इस रॉड पे सारी वायर हो जाएगी। तो हम चाहें तो रॉ सीलिंग छोड़ सकते हैं, इस केबल ट्रे को पेंट कर देंगे तो देखने में बहुत सुंदर लगती है। और आजकल आपने देखा होगा KFC, मैकडी या जितने भी ये शोरूम्स हैं इसके अंदर रॉ सीलिंग रखते हैं, जिससे कि हमारा खर्चा बच जाता है और वो देखने में सुंदर लगता है। तो अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे चल रहा है छोटी सी चोरी घपला, मतलब कि जो एसीपी शीट लगने वाली है इसका कलर कैसे बताएंगे कि ये फेड होएगा कि नहीं होएगा। आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली इसमें क्लासेस आती हैं, HB1, HB2, HB3 ऐसे करके क्लास। इसका मतलब ये है, एसीपी शीट में क्या होता है, दोनों तरफ एल्यूमिनियम की एक स्किन होती है और बीच में एक इंसुलेटिंग मटीरियल होता है। अब वो जितनी ज़्यादा क्लास बढ़ती चली जाएगी उतनी हैवी हो जाएगा और थिकनेस बढ़ती चली जाएगी एल्यूमिनियम शीट की। ये जो फॉइल देख रहे हो आप, ये एल्यूमिनियम की एक स्किन इस तरफ होती है, दूसरी स्किन इस तरफ होती है, बीच में ब्लैक कलर का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और यही डिफाइन करता है कि आपकी जो क्वालिटी एसीपी की वो अच्छी है या नहीं। यहाँ पे लगी हुई है सस्पेंडेड लाइट्स। ये ट्रैक है, उसके ऊपर ये सस्पेंडेड डाली हुई है। इसी के अंदर वायर ट्रेवल कर जाती है जिससे वायर ना दिखे। ये सेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वायर इसी के अंदर ट्रेवल कर गई तो वायर आपकी ओपन में नहीं जाएगी, सिर्फ मेन केबल जाएगी। और इसको बोलते हैं क्लच वायर, जिसके ऊपर ये हैंग किया जाता है। और वो होता है उसका बुलेट, जिसके वो फास्टनर के थ्रू कस दिया जाता है। और ये पैनलिंग होती है। अगर आपके घर में बीच में कहीं कॉलम आ रहा है तो ऐसी प्लाई की 12 mm की पैनलिंग करके उस पर शीशा लगा दो, देखने में बड़ा लाजवाब दिखता है। तो आपका कॉम्प्लेक्स है, शोरूम है, बैंकेट हॉल है, पार्टी लॉन है, कैफ़े है, कुछ भी है, तो उसमें शीशा लगा दो, स्पेस बड़ी हो जाएगी, देखने में सुंदर लगेगा। ये होती है केबल ट्रे और टाई रॉड। ये बेसिकली आइटम होता है GI, गैल्वेनाइज्ड आयरन का। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको एसीपी पैनल। ये देखो, ये एसीपी लग के रेडी हो गई है बेसिकली। तो एल्यूमिनियम के ऊपर पैनलिंग है। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी आपकी साइड होल्ड हो जाए, डिले हो जाए, तो ये एसीपी जो इस पर पैनलिंग, जो इस पर फिल्म चढ़ी हुई है, ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 महीने के बाद भी आपने इसे रखा तो समझ लो आपका एसीपी ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 3 महीने मैक्स है, 1 महीने में उतर जानी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पैनलिंग करा के सोचे फिल्म बाद में उतारेंगे, एसीपी ख़राब नहीं होगी, लेकिन वो ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। अब ये बेसिकली यहाँ प्लाई की पार्टीशन है। अब पूछते हैं प्लाई की पार्टीशन होती कैसे। प्लाई पार्टीशन में फ़ायदे बहुत है। यहाँ पे वेस्टेज लग जाता है, लेकिन कभी इन पे पेंट और पुट्टी का काम मत करवाना, नहीं तो जॉइंट खुल जाते हैं। इसका सेक्शन कैसा होता है वो देखो, ये हर 1.5 फुट पे डल जाता है। और ये कितने फुट पे है,
और ये 1.5 पे, तो ये 1.5 फुट पे है, 2-2 फुट पे, और होता भी यही है। श्योर नहीं है। हाँ? अच्छा ठीक है, ये जिप्सम लग गया। अब ये यहाँ पे पार्टीशन के केस में इसके ऊपर अब जिप्सम लगा दिया सीधा, और कहानी ख़त्म। इसके अंदर प्लाई तो नहीं डाला ना, सेक्शन प्लाई, ठीक है। और ये कैबिन्स रेडी, बेसिकली ये बनेगा ट्रायल रूम। चलो, तो अब ये है VRV AC यूनिट, मतलब कि AC का आउटडोर होगा ना, वो यूनिट है। अब आप लोग सोचोगे यार इतना बड़ा क्यों है? ये इतना बड़ा इसलिए कि सपोज़ करो फ्लैट में ना छोटी छोटी बालकनीज होती हैं, और बालकनी में AC आउटडोर रखने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब जगह गिर जाती है तो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इसका इंट्रोडक्शन हुआ है कि आपके 3 AC एक ही आउटडोर यूनिट से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपकी एक बालकनी ख़राब होगी सारी। तो आपकी जो कम से कम बालकनी है, जैसे सर्वेंट वाली है या कोई और छोटी बालकनी है, वहाँ पे AC लगाओ और सारी AC आपके कनेक्ट हो जाएगी। अभी SS के स्टेयरकेस के ऊपर पत्थर कैसे लगाया जाता है, फ्रेमवर्क के ऊपर कैसे पत्थर लगाया जाता है, वो आप देख सकते हो।